अगर हमारा विवेक बुद्धि में जागृत हो गया है तो दिमाग का ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि दिल भावुकता में बह सकता है, दिल भावुकता में बह सकता है, भावुकता में गलत हो सकता है, लेकिन दिमाग में यदि विवेक है तो सत असत का सही निर्णय कर सकता है। लखी जन लाल की मुस्कान ते नहीं बिसरे वेद विधि जोग संयम ज्ञान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृगदयसी रसिक भगवत दृगदयसी ऐची के मुख म्यान लखी जन लाल की मुस्कान। महाराज जी जो भी देख लेता है एक बार, आपने देखा रास बिहारी में देखा, आप खींचे चले आए। बिल्कुल कि आप यहाँ विराजमान है इस स्थिति में, आपकी जीव आत्मा इसी शरीर में है। आपने न जाने किस जीव के लिए, किस प्राणी के लिए आपने ये अनुभव, ये प्रार्थना की है कि ये ठीक हो जाए, भले ही मैं बीमार हूँ। आपके द्वारा किसी का कष्ट काटने के लिए प्रार्थना हुई है और आपका स्वरूप प्रकाश में लीन हो गया। मैं स्वयं भी इस बात का अनुभव कर चुका। क्या लीला है। अब महाराज जी सही बतावें आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं। इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, अब जीव नहीं विराजमान खोखा ये है। अब मतलब जब पारखी सामने हो, जौहरी सामने हो, तो रतन फेंकने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब केवल खोखा है बाहरी जो आप देख रहे, अंदर पूरा सर्वराज्य उन्हीं का चल रहा है। इसकी दोनों किडनी फेल हो, डायलिसिस हो रहा हो, शरीर भीषण कष्ट से युक्त हो, हम दहाड़ रहे हैं, अभी मृत्यु हो जाए उसकी क्या परवाह। हम भगवान के जन हैं, भगवान के अंश, हम कोई शरीर थोड़ी है। शरीर अगर कष्ट में है तो वो अपनी तरफ बना रहे, हम अपनी तरफ हैं। और वीर पुरुष बनो, कायर पुरुष नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, ये हमारी डायरी में नहीं है। हमें जो सतमार्ग में करना है वो हम करेंगे। आप लोग कायर बनोगे तो ना इस लोक के रह जाओगे, ना परलोक के रह जाओगे। और वीर बनोगे तो जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। तुम भगवान की संतान हो, महाबली, अनंत वैभवशाली हनुमान जी महाराज जिनके चरणों को दुलार करते हैं, उन भगवान के बच्चे हो, उन भगवान के अंश हो। तुम में अपार सामर्थ्य, तुम अपनी शक्ति को जागृत करो और जागृत करके भगवत प्राप्ति करो। जब हम भगवान को अधीन कर सकते हैं भगवान का नाम जप करके, तो और क्या नहीं कर। खूब ब्रह्मचर्य रूपी तपस्या और नाम जप रूपी भजन, दो साधन पकड़ लो, सबसे ऊपर निकल जाओगे। खूब भोग विलास करे, दो चार माला घुमा लो, कह दे देवता हमें नमस्कार खिलवाड़ थोड़ी, देवता तपस्या करके देवता बने, वैसे थोड़ी बने। वो नमस्कार, सब कोई देवताओं का पूजन करता है, देवता भक्त का पूजन करते हैं। उस भक्त का जो भगवान में तन्मय हो चुका है, जो समस्त भोग विलासों का त्याग कर चुका है, जो किसी भी इच्छा का अनुमोदन नहीं करता, भगवत इच्छा का अनुमोदन करता है, अपनी इच्छाओं का त्यागी, कामनाओं का त्यागी, भोगों का त्यागी, ममता केवल एकमात्र प्रभु में, समता सब संसार में, वो भगवान का प्रेमी। यहाँ कपट छल ये बहुत जोर का चल रहा है। कलयुग है, कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि आपके सामने मुखड़ा कुछ और होगा, पीछे कुछ और होगा मतलब ये बहुत समझने का विषय है कि हमको परोपकार करना है, पर बदले में वो हमारा उपकार करे ऐसी भावना नहीं रखनी। नेकी कर दरिया में डाल वाले सिद्धांत में चलना होगा तो सुखी रहोगे। अगर सोचो कि हमने किसी को पानी पिलाया और वो हमको कभी अवसर पड़ेगा तो पानी पिलाएगा, तो दुख ही मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा भारत में सम्माननीय अगर कोई है तो त्यागी और वैरागी संत या सैनिक, हम दो को देखते हैं। राष्ट्र का सैनिक, उसको जो मिला खड़े खड़े खा रहा है, जरूरत पड़ी तो गोली चला रहा है, और या हर कष्ट सह रहा है। अपने परिवार से फोन से बात करने का भी समय उसको नहीं मिल सकता। अगर युद्ध क्षेत्र में लगा तो बात करने का भी समय, और हो सकता है आखिरी उसका जीवन हो, इसलिए हम नमस्कार करते हैं। सारे नाटक कर सकते पर माँ होना का नाटक नहीं कर सकते। क्यों? आपके पास एक पुत्र, दो पुत्र, चार पुत्र
हमारे 500 पुत्र हैं जिन्होंने माता पिता परिवार सबका त्याग करके केवल मेरे लिए वैराग्य लिया है। तुम अपने पुत्र को जितना चाहती होगी उससे लाख गुना बढ़कर मैं इनको प्यार देता हूँ, क्योंकि आपका हृदय केवल माँ का है और मेरा हृदय गुरु का है। हम हर प्यार देते हैं, कभी दोस्त का प्यार देते हैं बैठ कर के ऐसे हंसाते हैं खिलाते हैं, कभी पिता का प्यार देते हैं, कभी गुरु का प्यार देते हैं, हर प्यार की इनकी पूर्ति करते हैं। तो माँ से कम रोल है क्या हमारा? अगर कोई विचलित होता है तो गले लगा करके इतना प्यार देते हैं कि वो पुष्ट हो जाए, हारना नहीं जीतना है, चलो चलो आगे बढ़ो, रोना नहीं। पूरा जीवन पढ़ लिख करके बड़े पदाधिकारी बने, करोड़ों अरबों रुपए कमाए, मकान बनाया, लड़का बच्चा परिवार, मर गए, एक चौवन्नी पास नहीं, कुछ साथ नहीं जाएगा, तो पूरा जीवन बेकार हो गया ना। अब अगले जब योनि में जाओगे तो इनकी याद रहेगी क्या? जैसे पिछले योनि में हमारा पूरा परिवार सब कुछ था, अब याद है क्या? ये कब तक चलता रहेगा? अनंत जन्म हो गए यही करते हुए। ये ज्ञान होता जब भजन करता है जी, तब अरे ये मेरे नहीं है, मैं तो भगवान का हूँ, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। ये बिना भजन के थोड़ी ज्ञान आ जाएगा। अगर हमारे साथ कोई विश्वासघात करता है तो हमने किसी के साथ विश्वासघात किया है। हमारा पक्की बात मान लेना, आप संशय मत करना, क्योंकि अगर हमारे द्वारा कर्म नहीं बिगड़ा है तो हमारे साथ कोई कर्म बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है अपने कर्मों को सुधारो। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों का भोग जीव को भोगना पड़ता। एक नथिया बाई थी हमारे वृंदावन में, वो जब आई उन्होंने सुना संत सेवा से भगवान प्रसन्न होते, तो उन्होंने यही किया कि 2-4 ब्रजवासियों से आटा मांग लाती और उस जो जंगल में गायें गोबर करती उसे उपला कहते, वो उपला मिल लाती और उसी में रोटी बनाकर संतों को पवाती। 50 वर्ष उन्होंने ये सेवा की वृंदावन में। अब धीरे धीरे उनका फिर वैभव बढ़ने लगता है ना। गाड़ी में, बैलगाड़ी में वो अनाज लेकर आ रही थी और रात्रि हो गई और बादल छाए हुए थे। अब उनको कुछ सूझना पड़ा किधर से जाए कैसे जाए, तो एक लालटेन हाथ में और एक छाता। मैया मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, नथियाबाई का आश्रम है सेवा कुंज के पास, वहां तक छोड़े आए। तो उनको भगवान की महिमा ऐसी कि ये पूछने में नहीं आया कि तुम कौन हो, इस समय कैसे आए। तो दूसरे दिन जब बिहारी जी के दर्शन करने गई तो देखा बिहारी जी एक हाथ में लालटेन और छाता लिए खड़े। अच्छा ये थे, साक्षात बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए संत सेवा से। अकेलापन बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से उब रहा हूं, हम कह रहे तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता। नहीं, अकेलापन बहुत अच्छा है। अपनी बस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। अकेले में भगवान का भजन करने लगो तो इतना आनंद आएगा कि रोने लगोगे। पर वो थोड़ा भगवान से संपर्क अंदर से नहीं तो ऐसा लगता है प्रगट में कोई होना चाहिए। लेकिन सही पूछो, अकेलापन बहुत जीवन सुंदर जीवन है, यदि आप उसे संभाल पाओ तो बहुत सुंदर जीवन है। किसी से कोई मतलब। महाराज जी, आज मुझे एक स्वप्न आया था जिसमें मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा तुमको करोड़पति बना देंगे तो तुमको राधा नहीं मिलेगी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला कि मैं उनकी सेवा करूंगा ना सबकी, तो मुझे राधा मिल जाएगी। तो उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली और दबाने लग गए। तो मैंने उनसे बोला आप कृष्ण हैं? तो उन्होंने मेरी और तेज गर्दन दबाई। तो मैंने हनुमान हनुमान बोला तो उन्होंने मेरे को छोड़ क्या है कि स्वप्न में क्या होती, मानसिक चिंतन वृत्तियां ही होती हैं, उसकी सत्ता नहीं होती। और ज्यादा स्वप्न की वृत्तियों पर मनन नहीं किया जाता, मनन किया जाता है गुरुजनों के वाक्यों पर। ये लव मैरिज किसे कहते हैं? क्या मतलब हुआ तुम्हारे लव का, तुम्हारे प्यार का, कि 1 साल रहे इसके बाद दोनों में झगड़ा हो, दोनों में तलाक? कैसा लव मैरिज भाई? प्यार का मतलब क्या होता है? तो आजकल के बच्चों का थोड़ा लव समझना चाहिए। आपको तो धन्यवाद है कि कम से कम उसका निर्वाह कर रहे हो, और आजीवन निर्वाह करना, और दोनों भगवान के मार्ग में प्रीता से चलना। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ अधर्म करके छल करके कोई करे तो क्या हमें उसका जवाब देना चाहिए उसी तरीके से या शांत? नहीं, उस तरीके से नहीं देना चाहिए, अपने धर्म से जवाब देना चाहिए। अपने धर्म से जवाब देना। जैसे आप छल कर रहे हो हमारे साथ, हमें पता है, तो हम आपसे बोलेंगे कि देखो आप हमारे मित्र हो, लेकिन आप हमारे साथ ये छल कर रहे हो, या आप प्रमाणित करो ये छल नहीं, और आप छल कर रहे हो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, हमारा धर्म है क्षमा करना, मैं क्षमा करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि ये जो कर्म तुम कर रहे हो ये छल युक्त है, इसका फल अधर्म है, और अधर्म का फल दंड है। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है। जब दिमाग में रुपया चल रहा है तो भगवान की प्राप्ति की बात कहाँ आएगी? आप सोच के देखो, इतने ही लोग बैठे, अपने इतने लोग बैठे, इतने लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? वही भोग, वही रुपया, वही परिवार, वही रिश्ते नाते, कहीं भगवान तो नहीं चल रहे ना। तुम किसी के कर्म बिगाड़ नहीं सकते हो,
तुम अपने ही कर्म बिगाड़ सकते हो। जितना भी आप कुछ करेंगे वो आप अपने लिए ही करेंगे, आप समझ लो। आप अगर दूसरे को अमृत पिलाते हैं तो उसका परिणाम भी आपको अमृत ही मिलेगा, दूसरे को विष पिलाते हैं तो आपको परिणाम भी विष मिलेगा। वो आपका ही कर्म है।